हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल में। बात करेंगे इस वीडियो में कर्मचारी से जुड़े अपडेट्स व जानकारी की। सबसे पहले बात करेंगे सीएम की मंजूरी के बाद नई व्यवस्था जो कर्मचारियों की लागू होगी वो है अपने वेतन से अग्रिम वेतन का भुगतान प्राप्त कर सकेंगे, यानी ज़रूरत पड़ने पर सैलरी एडवांस में ले सकेंगे। इसके साथ ही कर्मचारियों के रिटायरमेंट के दिन ही उनको समस्त परिलाभ दिए जाएंगे। इसको लेकर भी ऑर्डर जारी हो चुका है। इसके साथ ही कर्मचारियों के लिए 3 से 5 साल तक सर्विस के पश्चात उनका स्थानांतरण पदस्थापन बदला जाए, इसको लेकर भी ऑर्डर जारी हुए। पूरी खबर इस प्रकार से है कि सरकारी कर्मचारी अब ज़रूरत पड़ने पर अचानक जब भी ज़रूरत पड़ती है अपने वेतन का आधा हिस्सा अग्रिम भुगतान ले सकेंगे, लेकिन यह राशि अधिकतम 20,000 होगी। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की मंजूरी के बाद यह व्यवस्था लागू होगी और गुरुवार से लागू हो गई है। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश भी जारी कर दिए हैं। अपने कर्मचारी अधिकारियों को अग्रिम वेतन सुविधा उपलब्ध कराने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य है। मुख्यमंत्री ने अपने बजट घोषणा में इसकी जो बात की थी, नई व्यवस्था के अनुसार 1 जून से राज्य सरकार के सभी कर्मचारियों के लिए उपलब्ध अर्न सैलरी एडवांस ड्रॉल एक्सेस स्कीम का संचालन राजस्थान फाइनेंशियल सर्विस डिलीवरी लिमिटेड की ओर से की जाएगी। इससे कर्मचारियों को माह के अंत से पहले ही आनुपातिक रूप से वेतन का अग्रिम भुगतान किया जा सकेगा और इसमें 50% की बात हो रही है। और कुल मिला के कर्मचारी जो है 21 या 22 तारीख से तक जो भी है इसका भुगतान प्राप्त कर सकते हैं। कर्मचारी को किए गए अग्रिम भुगतान की कटौती जो होगी उसके अगले माह के वेतन में से ही समायोजित की जाएगी। मुख्यमंत्री के इस निर्णय से राज्य कर्मचारी अधिकारियों को जरूरत के समय आर्थिक संबल मिल सकेगा। इसके साथ ही आपको बताएं तो रिटायरमेंट के दिन ही समस्त पेंशन परिलाभ मिलने को लेकर भी एक ऑर्डर जारी हुआ है, जिसमें राज्य कर्मचारियों को रिटायरमेंट के दिन ही पेंशन का परिलाभ मिलेगा। इस संबंध में वित्त विभाग ने आदेश जारी किए हैं। इससे करीब 3 लाख कर्मचारियों को लाभ मिलेगा। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने अपने बजट में इसकी घोषणा की थी। इसकी पालना में वर्तमान नियमों का सरलीकरण भी किया गया है। इसके साथ ही बात करें तो अब कर्मचारियों को 3 साल से ज़्यादा एक पद पर नहीं रखा जाएगा और उन कर्मचारियों का जो है ट्रांसफ़र किया जाएगा। अधिकारियों की तरह कर्मचारियों के बदले जाएंगे डिपार्टमेंट। 3 साल से ज़्यादा एक पद पर नहीं रहेंगे। जयपुर में पिछले दिनों योजना भवन में अलमारी में मिले करोड़ों कैश और गोल्ड के बाद सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। इसमें एक ही डिपार्टमेंट में 3 साल से ज़्यादा समय में अलग अलग पदों पर काम कर रहे कर्मचारियों का ट्रांसफ़र किया जाएगा। इस संबंध में पॉलिसी भी बना दी गई है। ऐसे में करीब 3.5 से 4 लाख कर्मचारियों का विभाग जल्द ही बदलने वाला है। इस फैसले से राजस्थान में शासन सचिवालय समेत विभिन्न दूसरे विभाग, निकाय और अधीनस्थ कर्मचारियों और अधिकारियों को ट्रांसफर किए जाएंगे। सरकारी काम में पारदर्शिता पर उठे सवालों को देखते हुए मुख्य सचिव उषा शर्मा ने इस प्रकार के आदेश सभी एचओडी को दिए हैं, जिसमें कर्मचारियों की बदली यानी सीट बदलने के आदेश दिए हैं। प्रशासनिक सुधार विभाग से जारी किए गए आदेश में देखा गया है कि शासन सचिवालय और दूसरे विभागों में कई कर्मचारी जो है अधिकतर एक ही सीट पद पर बने रहते हैं और कई सालों तक काम करते हैं। इससे पारदर्शिता में प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है। ऐसे में राजकीय कामों की पारदर्शिता को बनाए रखने के लिए किसी भी विभाग ऑफिस में काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी को एक सीट पर 3 साल से ज़्यादा समय तक काम करने नहीं दिया जाए। यही नहीं, विशेष परिस्थिति या आवश्यकता होने पर कर्मचारी को अधिकतम 5 साल तक ही एक सीट पर रखा जाए। इस प्रकार के नियम की बात कही गई है और ज़्यादा साल तक काम करने वाले कर्मचारी अधिकारी को तुरंत प्रभाव से हटाया जाएगा। पिछले दिनों ही डीओआईटी ऑफिस के बेसमेंट में रखी एक अलमारी में लाखों रुपए कैश और गोल्ड की ईंटें मिली थी। इस मामले को लेकर ईसीबी ने डीओआईटी के संयुक्त निदेशक वेद प्रकाश यादव को पकड़ा था और यादव पिछले 15 साल से इसी पद पर रहते हुए निविदाओं और विभाग में जरूरी सामान की खरीद फरोख्त में अहम भूमिका निभाता था। इसी को लेकर अब मुख्य सचिव के स्तर पर बैठक के बाद ये निर्णय लिया गया है और एक बड़ा फैसला कर्मचारियों के लिए लिया गया, जिसमें 3 साल से ज़्यादा एक पद पर कोई भी कर्मचारी कार्यरत न रहे। इस प्रकार के ऑर्डर जारी किए गए। तो ये तमाम तरह के अपडेट थे सभी कर्मचारियों से जुड़े। धन्यवाद।